अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। सितंबर 2025 एक्वेरियस वालों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। राहु बैठा है आपके फर्स्ट हाउस में, जो आपकी सोच, आपकी इमेज और आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाना शुरू कर चुका है और अनप्रिडिक्टेबल बनाना शुरू कर चुका है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके सेकंड हाउस में, यानी साढ़े साथी का आखिरी फेज़ है, लेकिन सैटर्न अभी दोबारा से पहली डिग्री तक जाएगा और आपको दोबारा से साढ़े साथी का टाइम पीरियड अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन रेट्रोग्रेड का मतलब इसका यहाँ पे ये है कि फैमिली के मामलात, वो आपके पैसे के मामलात, ये धीरे धीरे और थोड़े से टफ होना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर फिफ्थ हाउस में यानी जेमिनाई में मजबूत तौर पर बैठा है। क्रिएटिविटी, रोमांस और स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या स्पेकुलेटिव गेन्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगा। उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। सेवन्थ हाउस लियो है, उसमें सूरज, मरकरी, केतु, ये तीनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और मिड मंथ में यहाँ पे वीनस भी ज्वाइन करेगा।
मतलब रिश्ते, शादी और पार्टनरशिप्स में उतार चढ़ाव और ईगो क्लैशेस भरपूर नज़र आएंगे। इसके अलावा मून की प्लेसमेंट की बात करूँ, क्योंकि ये आपके मूड को ऊपर नीचे लेके जाता रहेगा, और मून एक घर में ढाई सवा 2 दिन रहता है। जब ये सवा 2 दिन रहेगा तो कुछ दिन आपके अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे। मूड और दिन आपके क्वालिटी को तय करेगा कि मून किस घर में है। तो ये पता चलेगा कि आपका मूड और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी और किन दिनों में आप लो फील करेंगे। 6 सितंबर को जब मून आपके अपने साइन में आएगा, एक्वेरियस से गुजरेगा, तो एक नया जज्बा और सेल्फ फोकस होगा आपके अंदर। लेकिन 10 से 12 सितंबर को मून एरीज और टॉरस में होगा, तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस और घर के मामलात में उलझन हो सकती है। 14 से 16 सितंबर के दिनों में मून जेमिनी और कैंसर से गुजरेगा, तो जुपिटर और वीनस से कनेक्ट होगा। इन दिनों में खुशखबरियाँ, रोमांस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। यहाँ पे अगर आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। साथ ही साथ महीने के आखिरी दिनों में 24 और 30 सितंबर तक मून जो है लिब्रा और स्कॉर्पियो तक गुजरेगा, जहाँ मार्स और मरकरी सारी ये नज़रात बनाएंगे। तो मूड स्विंग्स, थोड़ा जज्बाती, थोड़ा गर्मा गर्मी, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। समझ लीजिए ये महीना एक रोलर कोस्टर है, जहाँ जज्बात ऊपर ले जाएंगे तो कहीं सैटर्न और केतु नीचे खींच के ले आएंगे। काम और पैसे के हवाले से बात करते हैं, करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। काम के मामलात में ये महीना एक्वेरियस वालों के लिए मिक्स रहेगा। आपका 10th हाउस खाली है, उस पे कोई किसी प्लैनेट की नज़र नहीं है, तो आपके जो काम कारोबार के मामलात हैं वो एकदम नॉर्मल चलते रहेंगे, कोई उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, साढ़े साथी के चलते आपको थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर रहेंगी। आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का भी है और ज़बान का भी है। अगर आपने अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखा तो साढ़े साथी के चलते आप अपनी नौकरी खो भी सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देखें, हर वक्त अच्छा नहीं होता, और कुछ जो अच्छा वक्त नहीं होता उसमें इंसान को संभल के चलना पड़ता है। तो आपको संभल के चलना है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे वक्त में भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। प्लानिटरी पोजीशन होती है। अब अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं कि कोई पिकनिक पे जा रहा है, बहुत हंस खेलता हुआ जा रहा है, उसके दिन भी अच्छे हैं, पैसा भी कमा रहा है, हर चीज़ है, लेकिन उस वक्त में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये अच्छा वक्त था या बुरा वक्त था? अब बात सारी इतनी है कि अच्छे वक्त में भी बुराई आती है और बुरे वक्त में भी अच्छा टाइम आता है। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से चलना है, क्योंकि इंसान के हाथ में ही है एहतियात से चलना। बाकी होना ना होना वो अल्लाह के हाथ में है। तो आपको थोड़ा सा एहतियात करना है अपनी ज़बान के हवाले से। आपकी ज़बान ख़राब नहीं होनी चाहिए, वरना आपके काम ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो साढ़े साथ ही है, कम बोलिए ज़्यादा सुनिए, आराम से आपका महीना कट जाएगा। इसी के साथ साथ आपको मैं बताता हूँ आपको फ़ायदा कहाँ से होगा। आपके 5th हाउस में बैठा है जुपिटर। जुपिटर यहाँ पे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आपको फ़ायदा देगा। लेकिन बात सारी इतनी है कि रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपकी रिसर्च अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस ही आपकी बुद्धि का घर है, आपके दिमाग का घर है कि आप कितना तेज़ हैं। यहाँ पे जुपिटर का होने का मतलब है कि आप रिसर्च में भी अच्छे हैं, और आपको क्रिप्टो स्टॉक वगैरह में रिसर्च चाहिए, या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी रिसर्च चाहिए। अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, एक अच्छी रिसर्च करते हैं, एक टाइम बेस्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको इस टाइम में पैसे लगाने और इस टाइम में निकाल लेने, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़े मुनाफे हो सकते हैं। क्योंकि स्पेक्युलेटिव हाउस में जुपिटर बैठा है, जो कि आपको एक एक्सपेंड करता है, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक्वेरियस वालों के लिए हर वक्त बुरा हो, आपको वक्त के अंदर अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। अल्लाह पाक वैसे ही कुरान पाक में फरमाता है, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके लिए 10 दरवाजे दूसरे भी खुल जाते हैं। वही बात हो गई कि मुश्किल के साथ आसानियाँ भी हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी ज़बान के हवाले से। आपकी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं उनके हवाले से भी आपको थोड़ा सा एहतियात से रहना होगा। अपनी बजटिंग कीजिए। हो सकता है कि जो पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिले हो जाए, मैं इनकम वगैरह की बात कर रहा हूँ, और कोई बड़ा खर्चा अचानक से आ जाए। जो आप इनकम कमा रहे हैं ऑफिस से, जॉब से, बिजनेस से, कि एक आपकी लगी लगाई रोज़ी चल रही है, कि महीने के आपने 50,000, 50 लाख जितने भी आप कमाते हैं वो आ रहे हैं, वो एक लगी लगाई है, उसमें डिलेज आना शुरू हो जाए, ये आपकी नॉर्मल इनकम है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर आपको देगा, आपको क्रिप्टो से देगा, आपको स्टॉक मार्केट से देगा, आपको स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से देगा, लेकिन शर्त यहाँ पे यह है कि रिसर्च अच्छी हो और प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर हो। साथ ही साथ 5th हाउस का बैठा हुआ जुपिटर जो है वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को भी एक्टिवेट करता है। फ्रीलांसिंग अगर आप लोग करते हैं, कोई यूट्यूब से जुड़ा काम करते हैं, या कोई आप लोग क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट करते हैं, टीम वर्क आपका क्रिएटिव है, तो वहाँ पे आपको कामयाबियाँ होंगी, आपका नाम बन सकता है। लेकिन 11th हाउस पे जुपिटर की नज़र पड़ती है। 11th हाउस किस चीज़ का है? बड़े बड़े ख्वाबों का, बड़े बड़े प्रॉफिट्स का,
दोस्तों का, नेटवर्क्स का। तो इस टाइम पीरियड में आपको जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट करेगा, आपको बड़े बड़े फ़ायदे हासिल करवाएगा आपके दोस्तों से, आपके नेटवर्क से, आपके बड़े भाइयों से। जुपिटर यहाँ पे आपके नेटवर्क्स को मजबूत करेगा, आपके दोस्तों के ज़रिए आपको यहाँ पे क्लाइंट्स दिलवा सकता है, आपके नेटवर्क के ज़रिए आपको क्लाइंट्स दिलवा सकता है। तो यहाँ पे ये चांसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। 8वें और 9वें हाउस में मार्स और मरकरी की एक्टिविटी जो है वो आपको रिसर्च बेस्ड काम की तरफ लेके जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप स्टॉक वगैरह में, क्रिप्टो वगैरह में पैसा करना चाहते हैं तो आपको मरकरी और मार्स भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में अगर आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। महीने की सेकेंड हाफ में करियर थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा, लेकिन फाइनेंस को संभाल कर चलाना होगा आप लोगों को। अपनी बजटिंग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में हैं। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। प्यार और रिश्ते के मामले में इस महीने का जो रंग हैं वो गर्म भी हैं और थोड़े कड़वे भी हैं। जुपिटर जो फिफ्थ हाउस में बैठा है वो उसकी वजह से जो सिंगल्स हैं उनके लिए जो रोमांस के नए मौके हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। 14 से 16 सितंबर के दिन जब मून जमुना और कैंसर से गुजरेगा तब दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती हुई महसूस होगी आप लोगों को और किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ फील होगा। ध्यान रहे 7th हाउस में सूरज और केतु का योग बनता है। रिश्तों में ईगो भी आएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करेगा। आपका लव पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, अगर आप कमिटेड हैं तो छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं, वरना अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे और फिर आपको रास्ते जुदा भी करने पड़ जाएंगे। इसके अलावा मैरिड लोगों के लिए 7th हाउस में वीनस की एंट्री होगी 15 सितंबर के बाद, तो एक नया कंफर्ट और सुकून शुरू हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन सूरज और केतु की जो प्रेजेंस है, मतलब यही है कि एक तरफ आपका प्यार चल रहा होगा, अट्रैक्शन चल रही होगी, दूसरी तरफ ईगो बैटल्स भी चल रही होंगी, कम्युनिकेशन गैप भी देखने को मिलेगा। कोशिश करें कि अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखें, लॉयल्टी रखें और सब्र से काम लीजिए। 21 से 25 सितंबर के दिनों में मून विर्गो लिब्रा से गुजरता हुआ मार्स और मरकरी के साथ जुड़ेगा। तो इस वक्त में इमोशनल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी आप लोगों की। या तो आपके जज्बात उभर रहे होंगे या फिर गुस्से का तूफान उठ रहा होगा। समझदारी आपको बचाएगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आपकी सेहत की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा दिखेगा। वीनस 6th हाउस में है तो आपकी रूटीन और डाइट पे फोकस करना लाजमी होगा। लेकिन रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है वो 2nd हाउस में डाइजेशन और गले से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर रहा है। इस वक्त में आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। 8th हाउस में सितंबर के सेकेंड हाफ में यहाँ पे मरकरी और सूरज आने वाले हैं 8th हाउस में। इसका मतलब है कि स्ट्रेस और एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। आपको सर में दर्द, हेडेक्स वगैरह, साइनस वगैरह, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो बहुत आपको कॉन्शियस रहना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। वो कहते हैं ना, पछतावे से एहतियात बेहतर। इसके अलावा जब मून जो है वो कैंसर में और विर्गो से गुजरता हुआ आएगा, यानी 16 से 21 सितंबर के आसपास, तो हेल्थ पे एक्स्ट्रा लोड नज़र आएगा आप लोगों को। इन दिनों में नींद और मेंटल पीस डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आएगा। बाहर के ट्रैवल या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई छोटी मोटी खबर भी आ सकती है आप लोगों को। इस महीने मेडिटेशन कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए और इमोशनल कंट्रोल आपके लिए बेहतरीन होगा। दिमाग ठंडा रखिए, सेहत मजबूत रहेगी। यही आपका हेल्थ का मंत्रा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। सबसे बड़ी चैलेंज तो ये है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 2nd हाउस में, जो साढ़े साथी का आखिरी पीरियड है। यहाँ पे फाइनेंशियली, फैमिली जोन, आपका घर, आपके इन लॉज, आपके इनहेरिटेंस के मामलात, आपके इंश्योरेंस के मामलात, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेक पे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बच के चलना होगा। इम्पल्सिव खर्चे नहीं करने होंगे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी होगी, कम बोलिए, ज़्यादा सुनने वाली ये अप्रोच अपनाइए। इसके अलावा दूसरा चैलेंज जो है वो रिश्ते और पार्टनरशिप्स में होगा, क्योंकि सूरज और केतु जो है, सन और केतु जो है उसकी टक्कर है आपस में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगी आपके 7th हाउस में। तो आपको बहुत एहतियात से कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो हो दे रहा है वो जुपिटर दे रहा है आपको, एक नई सोच, क्रिएटिविटी, रिस्क लेने की आपकी ताकत जो है उसको बढ़ा रहा है। अगर आप सब्र रखेंगे, अपनी रिसर्च अच्छी रखेंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत नपे तुले कैलकुलेटेड आप मूव्स लेंगे, आपके लिए बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस महीने की बात करूं तो नए करियर्स के दरवाजे और रिलेशनशिप के दरवाजे भी खुलते हुए नजर आएंगे। रेमेडीज़ की बात करें तो हर फ्राइडे वाले दिन किसी गरीब को खाना खिलाएं या मिठाई बांटें, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा हर रोज़ बैठ के 10 से 15 मिनट आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, उसने जो नेमतें आपको अदा की हैं उसका जितना शुक्र अदा करें वो उतना कम है। अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो वो भी आपसे खुश होगा, तो आपको 10 गुना और मिलेगा। ये जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स हैं
या उसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसको एम्पलीफाई करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो अपनी एक क्वालिटी है वो जुपिटर में डाल दी है जो इंसानों के ऊपर काम करती है। अब इंसान के ऊपर क्या काम करती है? पॉजिटिविटी, रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जुपिटर से जुड़ी हुई हैं। विजडम जुपिटर से जुड़ा हुआ है, रिसर्च जुपिटर से जुड़ी हुई है। तो जुपिटर यहाँ पे एक्सपेंडेबल होता है, आपको एक्सपेंड कर रहा होता है, आपको आगे पुश कर रहा होता है, उसकी एनर्जीज चल रही होती हैं। देखें जो टाइम का सिस्टम है ना, टाइम का सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में है। आप सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं, ये निज़ाम आपके ऊपर काम नहीं करेगा, आपके ऊपर दूसरा निज़ाम काम करेगा। लेकिन हम इस निज़ाम से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि सूरह अर्रहमान में अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम निकलना चाहो तो निकल के देख लो, तुम ज़ोर के सिवा निकल सकते ही नहीं। हम तुम्हारे पीछे साफ और धुआं मिले आग के गोले छोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे पीछे, तो और तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे। तो बात सारी ये आती है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के तहत हमने चलना है। उस निज़ाम से हम आगे पीछे हो नहीं सकते जब तक आप इस निज़ाम से बाहर निकल नहीं जाते, और वो हम निकल नहीं सकते। तो ये टाइम है, ये टाइम बेस्ड जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, हमें इसके अंडर ही चलना है। इससे ज़्यादा हम बाहर निकल नहीं सकते, और हमें इसी निज़ाम के तहत चलना है। बस इस निज़ाम से समझना है कि हमारे रास्ते कौन से हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर भी एक अपनी ख़ासियत रखी हुई है। जैसे अल्लाह ताला को शिर्क नहीं पसंद, कोई इंसान शिर्क करे, अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद, इस चीज़ पे अल्लाह ताला कभी भी माफ़ी नहीं देगा। इसी तरह अगर आप मर्द को उठाएं और मर्द के सामने उसकी औरत अगर उससे शिर्क करे या उससे डिसलॉयल्टी शो करे, किसी और मर्द के पीछे जाए, तो वो मर्द कभी भी अपनी औरत को एक्सेप्ट नहीं करता। ये अल्लाह ताला की एक ख़ासियत है। आप इस चीज़ को मानें या इससे डिसएग्री करें, ये हर मर्द के अंदर होती है, लेकिन जिसके अंदर नहीं होती वो मर्द नहीं होता फिर। यही चीज़ है कि आपको समझना होगा। जब तक आप अपनी ज़िंदगी को समझेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आपको शुक्र अदा करना है। जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना आपको नवाज़ा जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा गुस्सा और ईगो अपने अंदर नहीं आपने डेवलप करना। आपको इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए और सिचुएशंस को बहुत ठंडे तरीके से हैंडल कीजिए। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन बनाइए कि दिन में 15 मिनट आपने वॉक करनी है। सेहत और सोच दोनों क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। सितंबर आपका इम्तिहान भी है और नई मंजिल भी है। जो सब्र दिखाएगा वही जीतेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।